मानक जी देखिए, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं। जो हॉल है जहां पे अक्सर नेताजी मुलाकात करते थे, उनका जो पैतृक घर है सैफई का, उसके घर में इंतजार हो रहा है और पूरा परिसर और पूरा सैफई आप देखिए कि भीड़ से पटा पड़ा है। इतनी भीड़ और उसमें बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है और अब कुछ ही चंद मिनटों का इंतजार है जब उनका पार्थिव शरीर आएगा यहाँ पे। और उनके घर के बाहर की तस्वीर देखिए, एक तस्वीर मैं मानक जी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, उनका जब भी वो यहाँ आते थे और उनका जब पहली बार 1967 में वो जो विधायक बने, तो यहाँ से वो बाकायदा जनता दरबार लोगों से मिलते थे, बात करते थे। और उनके परिजनों का देखिए आने का तांता सिलसिला। और आप देखिए कि पूरा परिसर नहीं, पूरा गाँव जो सैफई है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ तक आप चले जाएंगे आगे के 1.5-2 किलोमीटर जहाँ से सैफई की सीमा शुरू होती है, वहाँ आपको पूरा देखेंगे कि दोनों तरफ से ये मेन दरवाजा है और यहाँ पे दोनों तरफ से जो यहाँ के लोग हैं, पब्लिक है, वो अपने नेताजी का दीदार करना चाहता है। उनका आखिरी जो ये यात्रा है उसमें वो शामिल होना चाहता है, श्रद्धांजलि देना चाहता है। और जितने भी आप चेहरे देख पा रहे हैं, सबके चेहरे मुरझाए हैं, सन्नाटा है, मातम का माहौल है। उनके भतीजे रामगोपाल यादव, उनके भाई रहे, वो यहाँ पहुंचे। और देखिए कि ये पूरी गली, इसी गली से उन्हें आना है और यहाँ पार्थिव शरीर बकायदा उनके घर पर रखा जाएगा। ये वही घर है मानक जी जो यहाँ पे गुलाम भारत से उनके परिवार यहाँ आए थे। इसके आगे बाहर एक तालाब है, वहाँ से इन्हीं पगडंडियों पर उन्होंने राजनीतिक सफर तय किया था। यहाँ आप आएंगे तो यहाँ की हर एक जगह पे ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके साथ नेताजी की कहानी नहीं जुड़ी हुई है, वो भी जीवंत कहानी। बहुत सारे जो चलचित्र हैं वो अभी जिंदा हैं, बहुत सारे जो जीवंत किरदार है वो चले गए। और देखिए कि अब सिक्योरिटी यहाँ ज़्यादा तेज हो गई है। अब चंद मिनटों का वक्त है जब नेताजी का पार्थिव शरीर आएगा और यही वो रास्ता है जिसके जरिए तमाम जो लोग हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और फिर उनके पार्थिव शरीर को बकायदा इसी हॉल में रखा जाएगा। सामने जो आप हॉल देख रहे हैं, और ये देखिए कि एक तस्वीर मैं और दिखा रहा हूँ मानक जी कि ये सामने का जो आता है, आप देखिए कि पूरा पट्टा है। यहीं पे वो नेताजी यहाँ आते थे तो लोगों से मिलते थे, यहाँ उनका जनता दरबार लगता था। किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई दिक्कत हो, किन्हीं को कोई चीजें कहनी हो नेताजी को, तो वो बकायदा यहीं ऋषिकेश के जो लोग खड़े हैं नेताजी के इंतजार में, जितने भी लोग हैं, ऋषिकेश इनसे कुछ बात करिए जरा। नेताजी के ये समर्थक, इनके दीवाने उन्हें कैसे याद कर रहे हैं, बात करिए जरा। जी बिल्कुल मानक जी, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग यहीं से हैं? हाँ जी, नेताजी अब नहीं रहे आपके बीच, ये यहाँ का कैसा अनुभव रहा? आप लोग यहाँ कैसे वो लोग आते थे, आप लोग कैसे मिलते थे आपके परिवार वाले? देश ने एक कोहिनूर खो दिया है जो हम लोगों के बीच नहीं है। अब हम क्या कहें, कौन इस तरह का जो नेता देश और प्रदेश का होगा जो मुलायम होगा? मुझे तो नहीं लगता अब कोई और मुलायम हो पाएगा। जी जी, यही बात है। यही है। आप लोग यहीं से भैया? हाँ, आप लोग यहीं से हैं? कैसे कोई कहानी आप लोग जो नेताजी को? माननीय नेताजी, हम जैसे नॉर्मल परिवार में सबसे मिलते हैं, वैसे ही माननीय नेताजी का स्वभाव था कि माननीय नेताजी सभी को एक एक करके सबको बुलाते थे और सबसे अपनी बात को पूछते थे, अपनी शिकायत को पूछते थे और उन सबकी शिकायतों का निस्तारण भी करते थे। आप तो बुजुर्ग हैं, आपका नेताजी का साथ रहा था? हाँ सर, तो कैसे उनको देखते थे? वे अपने बेटे की तरफ से मानते थे हमको और हर समस्या को हमारी की सुनते थे और उनकी प्रशंसा तो बहुत ही कुछ है, कह नहीं सकते हैं। आप यहीं से? जी, बधाई बदायूं से यहाँ हैं आप? जी। अच्छा। नेताजी हमारे यहाँ से संबल पड़ता है, वहाँ एमपी रहे हैं, विश्वली विधानसभा से मैं उनका कार्यकर्ता रहा हूँ। उन्होंने बहुत समय पे बहुत याद किया, हम लोगों को हर जगह सबल दिया है, मजबूत किया है और नेताजी हमारे रंग रंग में बसे हुए हैं। देखिए मानक जी, कुछ और लोग हैं। आप लोग यहीं सैफई से हैं? लखनऊ से आए हैं? जी। अंतिम दर्शन के लिए? जी जी। कोई ऐसी चीजें जो आप लोगों को याद हो श्रद्धांजलि देने का? सब कुछ याद है। नेताजी की ऐसी कोई चीज ही नहीं जो हम लोग भूल सकते हो। नेताजी ने हमेशा छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता तक सबकी बात सुनी है, सबको समझा है, सबको नेता बनाया है।
कई जिलों में नेताजी ने नेता बनाने का काम किया है और हम लोग तो कभी भूल नहीं सकते नेताजी को। नेताजी हमेशा हमारे दिलों में है, धरती पुत्र नेताजी आदरणीय। हाँ, एक बात वाकया है 2003 का, जब नेताजी के पास हम लोग मिलने गए और 2003 से 4 के बीच की सरकार बनी थी, तब नेताजी ने कहा कि जब किसी ने कहा ये युवजन सभा का अध्यक्ष है लखनऊ शहर का, 2003-4 की बात। कह नेताजी ने कहा, उसको डांट के कहा, नहीं जानता मैं, कितने बजे उठता है तू? मैंने कहा नेताजी 8 बजे। कैसे राजनीति करेगा? 5 बजे निकल जाया कर, घर से 5 बजे निकल जाया कर, 5 बजे उठा कर वर्जिश किया कर, मोटा हो गया। तो नेताजी एक बच्चे की तरह हम लोग को समझाते थे। उनकी यादाश्त बहुत अच्छी थी। एक बार इसको नाम से याद करते थे, वो भूलते नहीं थे। आपके साथ ऐसा कोई वाकया जो नेताजी के साथ? मैं यही ताखा ब्लॉक से हूँ। हमारी उनकी जो लोकसभा थी, विधानसभा यही पड़ती है इससे। मैं सरावा से प्रधान हूँ, रमाकांत तिवारी। कोई ऐसी चीजें जो आपको याद होने का? अच्छे व्यक्ति थे, हम लोगों की सब समस्याएं सुनते थे, अच्छे लोग थे, अच्छे आदमी थे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बताइए। अरे भाई, नेता नहीं थे, नेता थे और देवता और थे, हरे आदमी की सुनते थे बहुत। हम तो पड़ोसी हैं बनाए, हमारे पिताजी के साथ ही क्या थे और बहुत अच्छे काम करे। जिन्हें तो अब उपाधि जितनी दे ले तितनी थोड़ी है। गरीब गुनी जो बना के पास पहुंचो। ओके ऋषिकेश, देखिए ये जो जितने भी लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, इनकी बातें सुनकर बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ तौर पर इस बात का एहसास हो रहा है कि इन सबके मन में कहीं ना कहीं ऐसी भावना है कि जैसे अनाथ हो गए हैं, सबके गले रुंधे हुए हैं। मैं लौटूंगा आपके पास ऋषिकेश। सबसे पहले विनोद जी, मैं चाह रहा हूं